हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 स्टेट 2023 यूनिट 1। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, 100 मार्क्स का रहेगा। संख्या पत्ती वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ना है। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 90 सवाल, है ना। टॉप 90 सवाल आज देखेंगे स्टेट 2023 का, है ना। आज हम लोग टॉप 90 सवाल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इससे पहले हम रियल नंबर का थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 25 और 50 का HCF और LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम 25 को अगर HCF निकालना चाहते हैं, LCM निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ेगा, है ना। 50 का आप किस प्रकार से तोड़ेंगे, 2 × 5 × 5। अब इसमें से HCF कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ा होगा कि HCF जो इंटरसेक्शन हो, जो दोनों में मिलेगा। जैसे ये देखिए 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो 5 × 5, इसका जो HCF आ गया 25 आ गया। अच्छा, अब इसका LCM क्या हो जाएगा, तो जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी, तो 5 तो मिल गया और मिल गया हमारा 2, यानी 5 × 25 × 50। अब इन दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो 50 × 25 करेंगे तो 25 × 125 और 1 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताया गया था, है ना, कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q = 0 होना चाहिए। परिमेय ऐसा अगर रहेगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए √3 तो आप परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। √5/5 ये भी परिमेय नहीं है ना। आप देखिए सी, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ये परिमेय संख्या है। क्यों है, ये 2√2 और बट्टे √2, ये कटेगा तो यहाँ एक बार में अब 2 × 1 करेंगे हम लोग, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको बताया गया था कि जितने भी रियल नंबर है, वो जो रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्या है, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, है ना। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, 6/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन आपको बताया गया था थ्योरी में। शांत होने का कंडीशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। शांत होने का कंडीशन होना चाहिए P/Q, जहाँ पे जो है Q जो है, ये जो Q आपको दिखाई दे रहा है, Q जो होना चाहिए 2m × 5n का रूप का होना चाहिए, तो आपको वो शांत होगा। अब 6/5 6/15 है। अब ये 6/15 को आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेना होगा। ये कितने बार में कटेगा, तो 2 × 6 और 5 × 15, है ना। 2 × 6 और 5 × 15, ये 2 हमारा 5 हो गया। अब तो यहाँ पे दिख नहीं रहा कि इस फॉर्म में हमको दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है ये, क्योंकि 2 है ना, 5 का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे 2 हमारा नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो 1 ले सकते हैं, चूँकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी का भी पावर 0 होता है, वो 1 होता है ना। तो अब ये इस रूप में दिख गया, तो इस रूप में दिख गया तो कैसा होगा, तो शांत होगा। कैसा दशमलव होगा ये जो आपका होगा वो शांत होगा, है ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव विस्तार है, अशांत, है ना। अशांत के लिए आपको बताया गया था। देखिए ये अगर हम इसकी बात करें 3/8 का, तो 3/8 को हम 2 के पावर क्यों, यहाँ 5 के पावर कुछ भी नहीं तो 0, तब तो ऐसा कंडीशन दिख रहा है, तब तो ये शांत है ना। अब चलिए इस पे देख लें, तो ये भी शांत हो जाएगा, चूँकि 169 आपका 2000 है, तो 2000 को भी आप तोड़िएगा तो इस प्रकार से आप तोड़ेंगे, है ना, 2 से। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है इस रूप पे दिखाई देगा, तो ये भी शांत नहीं होगा। हमारा अशांत जो हो जाएगा वो ये होगा, देखिए कैसे, तो ये सी भी आपका शांत है।
अब जैसे देखिए ये 17/18 है, 18 को आप तोड़िएगा इस प्रकार से, इसको फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो ये 3 बार में। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो फैक्टर हमारा हो रहा है 1 हो रहा है और 3 का फैक्टर 2 हो रहा है। तो शांत का कंडीशन तो ये नहीं था, शांत का कंडीशन था p/2 के पावर m गुने 5 का पावर n। तब तो ये हमारा अशांत होगा, यानी विकल्प नंबर इसका ए हो गया। नेक्स्ट सवाल पे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो देखिए ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो है मस्सा गुने लसा, आप जानते होंगे कि पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो यानी कि पहली संख्या ए गुने दूसरी संख्या बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि कहा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो वो किसके बराबर होगा? तो ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ देखिए ना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम गुने लघुत्तम, HCF गुने LCM बराबर क्या होगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में देखिए क्या लिखा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो प्राइम फैक्टर आपको तोड़ना है 625 का। 625 का कितना बार में 2 से तो लग नहीं सकता है, 5 से लगेगा। तो कितना बार में लग जाएगा? 125, यहाँ फिर 5 होगा और फिर हो जाएगा 25, 5 बार में लगेगा। तो कहा जा रहा है कि 5 कितने बार है, कि 5 कितना टर्म बार दिख रहा है? तो 5 के पावर 4। तो कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात क्या होगा। तो 5 का घात क्या है? देखिए इसको हम लोग घात कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं, है ना। तो 5 का घात क्या दिख रहा है हमारा? 4। विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए इसी में सवाल पूछ लिया जाएगा कि 625 के कितने गुणनखंड हैं। अब सवाल थोड़ा सा यहाँ पे आपसे घुमा सकता है कि 625 के जो हैं वो कितने गुणनखंड हैं। अब देखिए इसका 625 का कितने गुणनखंड है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, 625 का कितने गुणनखंड होगा। तो देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 625 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 5 के पावर 4 है। जब भी गुणनखंड पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है कि पावर को 1 बढ़ा देना है। ये 4 है, 4 को 1 पावर बढ़ा देना है, यानी कि 625 के जो गुणनखंड होंगे वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 7 देखिए। आज हम लोग टॉप 90 सवाल करने वाले हैं। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 है और 3 है, इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या होंगे? तो इसके बीच की परिमेय संख्या बहुत सारे होंगे, अनंत होगा। अब कहाँ तक जाएगा इसको कोई पता नहीं है। जैसे 2.1 होगा, है ना, 2.01 है ना, 2.02, 2.03, इस प्रकार से होते जाएगा। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये तो होंगे नहीं, ये इसका अनंत होगा। विकल्प नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि जो रूट के अंदर जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए 49/64 है, जबकि पूरे पे रूट है। तो 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, तब तो ये परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है पूछ रहा है। ये देखिए 81 का वर्गमूल तो आपको 9 हो जाएगा, 9, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 51 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या कहा है कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, आपको परिमेय और अपरिमेय का प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए थे, आप देख लीजिए। आपको लिखवाया गया था कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? अपरिमेय आता है। इन दोनों को घटाते हैं तो भी वही आता है, गुना करेंगे तो भी वही आएगा, भाग करेंगे तो भी आएगा, वही आएगा। यानी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या को आप जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, सारा का सारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो कहा जा रहा है सवाल कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है? बिल्कुल हाँ, होता है ना।
अब पूछ रहा है ए में होता है, बी में नहीं होता है, सी में दोनों है, तो डी में कह रहा है पता नहीं। तो आपको तो बताया गया कि हाँ परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल कहा जा रहा है, गुणनफल यानी कि ये वाला, ये गुणनफल है ना। तो गुणनफल परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, गुना करने पर भी क्या आता है, अपरिमेय होता है। तो सवाल यही कहता है कि क्या होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है। तो दो परिमेय संख्या के बीच एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, अनंत। दो और तीन के बीच जैसे कुछ भी कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 2 लीजिए, 10 ले लीजिए है ना, 2 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ इन दोनों के बीच जो होंगे वो अनंत जो है से परिमेय संख्या हो सकती है ना। 2.1, 2.01, 2.02 इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें कहा है कि √2 है एक। √2 क्या है, तो आपको देखिए परिमेय अपरिमेय की परिभाषा बताया गया था। जो वर्गमूल के अंदर जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, अभी यहाँ पे विकल्प में दिया है पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं यानी इमेजिनरी की बात किया जा रहा है, काल्पनिक की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सवाल दिया गया है x² - 5x + 4 = 0, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे x²। अब तो गुणनखंड निकालने का आप सभी को तरीका मालूम ही होगा। यहाँ हमको 4x² गुना करके लाना है और घटा करके लाना है 5x। तो क्या x - 4x + 4 = 0, x कॉमन लेंगे तो x - 1 - 4 कॉमन लेंगे, x - 1 = 0, यानी x - 4 के लिए और x - 1 के लिए, यानी इन दोनों के लिए 0 है। यानी कि बात किया जाए अगर यहाँ पे, तो x - 4 बराबर भी 0 होगा, x - 1 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर 4 आ गया और x बराबर 1 आ गया। तो ये कैसी संख्या है, 1 और 4 कैसी संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब जो अंश और हर में हो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। तो भिन्न तो ये होगा नहीं है ना। अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, अपरिमेय संख्या रहने के लिए रूट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी को हमने क्या कहा था कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो और कोई भी डिजिट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है, 4 और 1, तो ये धन पूर्णांक है आपका। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक। तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सवाल लिखा है, 3√3 क्या होगा। तो देखिए 3√3 आपको हम परिमेय अपरिमेय का प्रॉपर्टी लिखवा चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय है ना। इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है, घटाने से, गुना करने से और भाग करने से। परिमेय अपरिमेय को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, अपरिमेय होता है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 कौन सा है। देखिए यहाँ पे इंटू आपको छिपा हुआ है, 3 जो है से परिमेय है और ये आपका जो है से अपरिमेय है। तो परिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 लिखा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 इस प्रकार से ये डॉट 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 डॉट, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये आगे तक चलता जा रहा है। तो कह रहा है कि ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो ये परिमेय तो होगा नहीं, पूर्णांक भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि निम्नलिखित में π/2 में क्या है, π/2 क्या है। तो देखिए आपको नोट करवाए थे हम π/2 क्या, आपको पढ़ाया गया था, नोट पॉइंट में लिखवाया गया था कि पाई एक क्या है, अपरिमेय है। पाई जो है एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान 22/7 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि π/2 में क्या है। तो पाई तो एक अपरिमेय है और 2 जो है क्या है, परिमेय है। तो आपको अपरिमेय और परिमेय, देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए या भाग कर लीजिए, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय डिवाइड परिमेय क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी, विकल्प नंबर बी, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा। अब देखिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या लीजिए, जिसे आपको बताया गया था कि 1 to 100 तक में जो हमारा अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 25 है, और 1 to 50 तक में जो हमारा अभाज्य संख्या की संख्या है वो आपका 15 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो लीजिए या दो से अधिक अभाज्य संख्या लीजिए, उसका मस्सा निकालने पर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आप दो लीजिए या दो से अधिक लीजिए, जैसे हम दो छोटी अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या 2 है और 4 है, अगर इन दोनों का मस्सा निकालें तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो मस्सा हो जाएगा वो 2 होगा। अगर हम 2 से और अधिक लेते हैं, आप 4 और अभाज्य संख्या लेने की बात किया जा रहा है, एक मिनट वेट करेंगे। अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, इसको अगर हम मस्सा निकालते हैं तो कितना बार में लगेगा, 2, 1, 2 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मस्सा 1 आया। तो किसी भी लगातार 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मस्सा होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 17, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होगी वो अनंत परिमेय संख्याएं होगी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा बताया गया था कि जो एक या स्वयं से डिविजिबल हो, भाग लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो या ऐसे भी आपको बताए थे कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, है ना, कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो देखिए, तो ये 8 का 2 फैक्टर नहीं है। 8 को आप अगर तोड़ेंगे इस प्रकार से 2, है ना, 2 पावर 3 हो गया, तो ये कितने, इसके 4 फैक्टर हो जा रहे हैं। 3 का आपको फैक्टर निकालने के लिए बताया गया, पावर को 1 बढ़ा लेना है, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये तो अभाज्य होगा नहीं। 9 का भी आप देखिए, 9 को, तो 9 का आप निकालेंगे 3 के पावर 2 तो 3, ये पावर 1 बढ़ेगा तो इसके 3 फैक्टर हो गए 9 का, है ना। 11, अब देखिए यहाँ 11 एक से भी भाग लगेगा, स्वयं से लगेगा और किसी दूसरे से नहीं लगेगा। 11 का फैक्टर कितना होगा, एक बार में, यानी कि इसका 11 को अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 एक बार में लगेगा, यानी कि 11 पावर 1 है तो एक बढ़ाएंगे तो ये 2 होगा, इसका केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए इसका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 15 तो हो नहीं सकता, चूँकि आप 15 को तोड़िएगा तो 3 × 5 3 1 और 5 1, पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2 और पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2, इसका कितना हो जाएगा, 4 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मस्सा 25 और लस्सा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल, ये पहले ही सवाल में करवाया गया था, है ना, ये जो है 1250 होगा, इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए 15, अभी तो आपको बताया गया 15, एक और स्वयं से भाग तो लग रहा है, 1 से भी, 15 से भी, स्वयं खुद से, और 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, तो ये नहीं होगा। 12 आपको 1 से भी लगेगा, स्वयं से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 75 1 से भी लगेगा, खुद से भी लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, 25 से भी लग जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये केवल और केवल 23 होगा, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 21 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, यानी कौन सी संख्या हमारा पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ये जो √11 जो दिख रहा है, तो ये तो अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। ये √15 ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। ये आपका √9 और √16 ये आपका अपरिमेय संख्या है, करनी 4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 का वर्गमूल 16 होगा, तो ये 12 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, विकल्प नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है। अब इसमें से अलग चुनना है कि अलग कौन है। देखिए अब देखेंगे हम लोग, ये 3/5 हमारा दिख रहा है। अब इसको अगर हम बात करें, ये हमारा 3/5 है, इसकी बात करें तो 4/4, यानी कि ये कट करके आ जाएगा हमारा 1। इसका बात करें तो ये √2/5 है। इसका बात करें तो 5/4
9 है। तो देखिए ये जो है ये आपका फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस्सा गुने ए बी का लस्सा निम्न में से किसके बराबर है। ये पहले वाला सवाल रिपीट हुआ है। आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने HCF गुने LCM। तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है किसे विभाजन करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग लस्सा को नहीं निकालते हैं, भागफल नहीं निकालते, शेषफल नहीं निकालते, हम लोग क्या निकालते हैं, मस्सा निकालते हैं, जिसका यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसको हम लोग लेमा भी कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये कंडीशन आपको दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप जाइए SP24/7 सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में आप देखिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है ना। लिखा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF बताइए। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, कंजुकेटिव, है ना। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। तो कहा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF निकालें। जैसे 2 और 4 का आप HCF निकालिएगा तो कितना इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF 2 होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, आप किसी भी दो कंजुकेटिव नंबर्स का मस्सा निकाल सकते हैं। जैसे 4 को ले लीजिए और 6 को ले लीजिए, इसको भी अगर आप मस्सा निकालिएगा तो 4 एवं 4, यहाँ बच गया 2, 4, 2 बार में 4, ये मस्सा कितना आया, 2 ही आया, है ना। किसी भी लगातार संख्या का मस्सा निकालिएगा तो हमेशा सदैव 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात बताइए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए 1440, सॉरी गलत लिखा गया, 1440, इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है। 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 7, 2, 0, फिर 2 से लगेगा, डिवीजन रूल आप पढ़े होंगे, 3 दूना 6, 1 6 दूना 12, 0, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 कितने टर्म है, 2 कितना टाइम है, 1 2 3, 2 3 4 5, 2 का पावर 5 है, और 3 कितने टाइम है, 2 बार है, 5 कितने बार है, 1 बार है। तो हमारा सवाल कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है। 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, तो 2 का अधिकतम घात 5, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 पे चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ये देखिए बार बार आ रहा है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, विकल्प नंबर सी होगा। अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में। अब देखिए 2 तथा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रश्न संख्या 28 में कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए, कितनी अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब इसका जो है से 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अपरिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है, अपरिमेय संख्या बराबर होता है √a गुने b। अब देखिए इसको आप a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यानी a हो गया और b हो गया, b 2.5 रूट चढ़ाएंगे। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 गुने 2 करेंगे तो 5.0 हो जाएगा, यानी कि अब दशमलव का बाद कोई जीरो नहीं है, दशमलव के बाद कोई जीरो का वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा विकल्प नंबर जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या बराबर जो हो जाएगा वो होता है √a गुने बी, है ना, अपरिमेय संख्या बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 29,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है ना, ये सत्य है। कहता है ऑप्शन नंबर ए में कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है ना। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है नहीं। आपको बताया गया था कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने से परिमेय या अपरिमेय दोनों होगा, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर। तो ये दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हमेशा नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो विकल्प नंबर ए तो नहीं होगा। फिर है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या, तो देखिए एक परिमेय संख्या कहाँ चला गया, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, तो आपको अपरिमेय संख्या होता है। तो ये विकल्प तो ठीक दिख रहा है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, ये भी गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, विकल्प नंबर बी। देखिए, ये थ्योरी इसका पढ़ाया हुआ है, अब जाकर के इसे देखें, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो कह रहा है इसमें से बताइए क्या सत्य है। तो एक ये ऑप्शन नंबर क्या बी में, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा एक पर नहीं, ऐसा नहीं, ये भी गलत होगा। आप हमेशा अपरिमेय नहीं होता, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखा, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या है, तब रूट n है क्या। तो n एक जब प्राकृत संख्या है, तो जब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, 1 2 3 है ना, 4, इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो कहता है कि रूट n क्या होगा। n प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा, यानी 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, 5 का रूट, है ना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 6 का रूट, 7 का रूट। तो ये जो हमारा दिख रहा है, क्या हमेशा प्राकृत संख्या मिल रहा है, हमेशा अपरिमेय संख्या मिल रहा है, हमेशा परिमेय संख्या मिल रहा है, नहीं। हमेशा न तो इसमें हमें जो है प्राकृत संख्या तो मिल नहीं रहा, चूँकि ये 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होगा तो परिमेय होगा, प्राकृत होगा, लेकिन 3 अपरिमेय हो जाएगा। तो हमेशा प्राकृत नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, चूँकि परिमेय भी इसमें आ रहा है, जैसे 4 का हो गया, है ना। इस प्रकार से आगे जाएंगे तो 9 का हो जाएगा। हमेशा परिमेय संख्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कभी प्राकृत संख्या आ रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या, यानी क्या आ रहा है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का नहीं हो गया तो यह अपरिमेय, यानी प्राकृत और अपरिमेय, यानी विकल्प नंबर जो इसका हो जाएगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 31। अब देखिए, संख्या रेखा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ना। नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करने के लिए देखिए आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे जो है सो ऑरिजिन होता है, इसके राइट साइड ये आपका प्लस इन्फिनाइट, है ना, पॉजिटिव इन्फिनाइट, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनाइट। यानी कि यहाँ से एक वास्तविक संख्या, इस संख्या रेखा पर जो हम लोग दर्शा सकते हैं, क्या एक प्राकृत संख्या को ही दर्शाया जा सकता है, क्या एक परिमेय संख्या को ही दर्शाया जा सकता है, क्या एक अपरिमेय संख्या को ही दर्शाया जा सकता है, नहीं। संख्या रेखा पर हम सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, प्राकृत संख्या को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। केवल और केवल नहीं दर्शा सकते हैं तो इमेजिनरी नंबर को, यानी कि काल्पनिक संख्या को हम नहीं दर्शा सकते हैं। तो विकल्प नंबर इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत और अशांत का कंडीशन आपको बताया गया था, शांत और अशांत का कंडीशन आपको बताया गया है। देखिए कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है ना, कौन सा इसमें दशमलव प्रसार शांत कहा जा रहा है। तो देखें, ये 700 को अगर हम तोड़ लेते हैं, 2 3 और ये ऐसा हो गया, 2 एकम 2, 7 दूना 14, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा,
अब तो ये 5 से लगेगा ही, है ना, 5 3 15 25, 5 लगेगा। तो ये तो देखिए 2 का फॉर्म आ गया और 5 का और 7 का फॉर्म आ गया था, तो ये तो शांत नहीं होगा, विकल्प नंबर ये नहीं होगा। 21, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी 2100 है, तो 21 में ऐसे भी देख लीजिए ना, 3 और 7 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ देखिए 2 और 5, इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन को मिसिंग है, इसको आप यहाँ पे गलत मिस्टेक है, ये नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 343/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो विकल्प होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, अगर इस प्रश्न से हम देखते हैं तो, है ना, अगर इस प्रश्न से देखा जाए तो ये जो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सुधार दिया जाए, अगर यहाँ पे 7 के पावर 3 को हटा दिया जाए, तब तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, शांत यही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 33। अब देखिए 2 + √2 है। आपको कितनी बार मैंने बताया है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब का सब क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये 2 कैसी संख्या है, 2 आपका परिमेय संख्या है। अच्छा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो एक परिमेय संख्या है, नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल होगा। एक पूर्णांक तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। प्रत्येक परिमेय संख्या एक, कहा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रत्येक परिमेय एक प्राकृत होगा। प्रत्येक परिमेय क्या प्राकृत हो सकता है, परिमेय जैसे 3/2, तो ये प्राकृत नहीं ना है ना, तो ये नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे 3/2 ये पूर्ण है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, है ना, जो 0 से स्टार्ट हो, तो ये भी पूर्ण नहीं है। इनमें से कोई, यानी कि अब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, यानी इसका विकल्प नंबर बी। आपको बताया गया था रियल नंबर की परिभाषा कि परिमेय और अपरिमेय, है ना, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या के लिए कह रहा है कि क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या शांत होगा, नहीं, जो परिमेय संख्या होगा वो शांत होगा, तो ये नहीं होगा। अशांत है, नहीं, ये भी नहीं। अशांत अनावर्ती है, चूंकि ये बार बार रिपीटेड करते रहेगा, तो इसका विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36। 3/17 के समतुल परिमेय संख्या इनमें से कौन है। 3/17 के समतुल परिमेय संख्या, यानी इसी के जैसा आपको खोजना है कि कहाँ पे आएगा हमारा 3/17। तो ये देखिए 17/3, ये तो व्युत्क्रम है, ये नहीं हो सकता, ये भी उसके तुल्य नहीं है, ये तो अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए बचा है। तो क्या देखिए ये 6 हमारा जो 34 दिख रहा है, क्या 3 दूना के 6, 17 दूना के 34, यानी कि ये जो है 6/34 जो है इसके तुल्य दिख रहा है, 3/17 के तुल्य दिख रहा है। तो विकल्प नंबर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 में लिखा है कि 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या इनमें से कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। अब 4 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है, परिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, है ना। तो 3 और 4 के बीच हमारा परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 3 + 4 और बटे 2, यानी कि 7/2, ये कितना हो जाएगा 3.5, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि 3.5 के बीच में हमारा जो है कौन सी संख्याएँ आ रही है। तो 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, तो पहली संख्या तो हमारा 3.5 आया, है ना। अच्छा इसके चार परिमेय संख्या निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हमें क्या यानी पहली परिमेय संख्या का जो आंसर आया वो, और एक बार बी का मान ले लें, यानी कि 4 और बटे 2। तो ये 4 दूना 8, 8 7 15, 15/2 और बटा 2। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 15/2, 1/2, यानी 15/4 हो जाएगा। यानी कि भाग अगर दिया जाए तो 4 × 12, दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा, 7 × 28, यानी 3.7 आएगा, है ना, समथिंग। तो इसमें देखिए 3.7, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा, चूँकि देखिए परिमेय संख्या इसमें जो है हमारा कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, और आगे तीसरी परिमेय संख्या भी निकालना होगा। अब निकालने के क्रम में जो हमारा आएगा,
अब तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो ये फिर से आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो जो दूसरी का आंसर आया है उसको ए मानेंगे और फिर एक बार अल्टरनेट आपको ये 3 लेना है बटे 2। 4 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे 4 और बटे 2, यानी कि 27 बटे 4 और बटे 2 करेंगे तो इसको अगर मेन लाइन कन्वर्ट किया जाए तो 27 बटे 4 इंटू 1 बटे 2, यानी 27 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 3 की 24 बच गया 3 30, फिर हो जाएगा 8 3 की 24 3.3। ये तो ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है कि सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु होगा, सरल रेखा पर का प्रत्येक जो बिंदु होगा वो क्या होगा। तो सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु, सरल रेखा ये देखिए जैसे सरल रेखा है, सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या को सूचित करेगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या को सूचित करे, एक परिमेय संख्या को सूचित करेगा ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित कर सकता है, हाँ एक अद्वितीय जो वास्तविक संख्या है उसको ये सूचित कर सकता है, यानी विकल्प नंबर जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 39 लिखा है 1/3 और 1/20 के बीच स्थित परिमेय संख्या बताइए। तो 1/3 और 1/2 अभी आपको बताया गया कि परिमेय संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, यानी कि इसके एलसीएम हो जाएंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि हो गया 5/6/2, यानी 5/6 गुने 1/2 है ना। तो ये हो गया 5/12, 5/12 आपको विकल्प नंबर ए। तो ये 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या पूछ रहा था, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या है, सवाल कहता है प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो क्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत परिमेय होती है, हाँ अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय तो नहीं हो सकता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। हाँ ये बिल्कुल बात है कि होती है, लेकिन कहा है इससे भी बेहतर आपको ऑप्शन जो है पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये 0 1 2 3 4, चूँकि ये भी 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो इसका जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सबसे बेहतर ये। हालांकि ये भी अगर इसमें ऑप्शन रहता है ए एवं बी दोनों, तब दोनों मार सकते थे, लेकिन सबसे बेहतर आपका विकल्प होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो लिखा हुआ है वो आपका 1516 ये रेकरिंग है ना, इस प्रकार से इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस प्रकार से है ना। और विकल्प नंबर सी में है 050150015000। तो कहता है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि ये जो रेकरिंग दिया गया है केवल 1 पे है 6 पे, तो ये बार बार रिपीट करेगा। इस पे 1 पे है, इस पे 2 पे है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा संख्या जो दिख रहा है वो 0.501500150015, फिर यहाँ देखिए यहाँ 1 0 हुआ, यहाँ 2 0 हुआ, यहाँ 3 0 होता, अगला 4 0 होगा, फिर 5 0 होगा, 6 7 8 5, ये कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं है। तो यही आपका विकल्प नंबर सी जो अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3, ये देखिए रेकरिंग है, ये ऐसा रेकरिंग है। 0.3 का परिमेय संख्या के निरूपण इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए जब सिंगल रेकरिंग रहे तो रेकरिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब सिंगल रेकरिंग रहेगा तो आपको रेकरिंग हटाना है, ये आपका दशमलव रेकरिंग है, एक रेकरिंग हटाएंगे तो आपको 9 लिखना है, यानी कि 3 3 9, यानी 1/3 विकल्प नंबर सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि √15 और √10 का मान इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए √15 और √10 का मान जो है इसमें से कौन सा होगा, इसको थोड़ा सा देखें। 15 को क्या √3 × 5 और 10 को क्या हम 2 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट प्रॉपर्टी एक होता है कि अगर आपका रूट a गुने b है ना, रूट में यहाँ देखिए दिखाते हैं, रूट a गुने b अगर दोनों रूट में है तो इसको हम लोग रूट प्रॉपर्टी से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर अलग अलग कर लेते हैं 3 ×
√5 गुने √2 इंटू √5, है ना। तो अलग अलग जब करेंगे तो देखिए हमारा जो है वर्गमूल में आप जानते हैं कि 2 का एगो पेयर का जो है सिंगल होता है, तो ये √5 गुने √5 है, 2 है तो ये केवल 5 हो जाएगा इंटू अब √3 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा √6, तो 5 कितना हो गया 5√6, यानी ऐसा विकल्प कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 44 में कि 2 + 3 √3 और 2 - √3 का सरल रूप इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये 2 + √3 और 2 - √3 सरलतम रूप, तो आप जानते हैं अलजेब्रा में पढ़े होंगे a² - b², तो होता है फार्मूला a + b इंटू a - b, है ना। यानी कि a² - b², a का मान ये हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, a + b a - b, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, स्क्वायर से √3 कट जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी विकल्प नंबर हमारा जो होगा वो ए होगा, है ना, विकल्प नंबर ए इसका सरलतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि 2√3 + √3 इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए ऐसे इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, 2√3 + √3 यानी कि 2 गधा, ये 2 है ये गधा है, यानी 2 गधा यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 गधा + 1 गधा कितना होगा, 2 गधा और 1 गधा कितना होगा 3 गधा, 3 और गधा, गधा ये है ना, यानी विकल्प नंबर सी हो गया। बहुत आसान सवाल था ये। रूट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे लिखा है √127 का सरलतम परिमेय योग्य गुणक क्या होगा, है ना। 46 देखें, √127 क्वेश्चन नंबर 46 में देखें √127 का सरलतम परिमेय योग्य क्या होगा। तो सरलतम परिमेय जो है आप 24/7 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी कि आप जानते हैं कि वर्गमूल में जो होता है 2 का एगो होता है और एक आपका सिंगल रहेगा, तो ये 3√3 हो जाएगा, है ना। तो सरलतम परिमेय योग्य गुणक पूछा जा रहा है ना, परिमेय योग्य गुणक। तो देखिए परिमेय योग्य गुणक जो इसका हमारा दिख रहा है परिमेय योग्य गुणक, तो परिमेय योग्य गुणक, तो परिमेय ये है, ये क्या है आपका अपरिमेय है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय का गुणक क्या हमारा दिख रहा है √3, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है 0.32 का p/q रूप इसमें से कौन सा होगा। 0.32 डेसिमल हटाएंगे 1 लगाएंगे 2 0, यानी कि क्या हो जाएगा 32/100, 16 और ये 15, ये 8 और ये कितना 10, फिर ये कितना 4, ये हो जाएगा 5, यानी 4/5। तो ये जो विकल्प नंबर जो हमारा दिख रहा है वो हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, फिर आ गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। सिर्फ एक और एक ही परिमेय संख्या होगा ऐसा नहीं है, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगा ऐसा नहीं है, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है ना, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान सवाल था। 3 - √2 में कौन सी छोटी छोटी अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वह एक परिमेय संख्या होगा। देखिए अब इसमें सवाल कहा जा रहा है कि 3 - √2 में हम ऐसी कौन सी संख्याएं को जोड़ देंगे जो हमारा क्या बन जाएगा परिमेय बनेगा। तो देखिए इसमें अगर हम √2 को जोड़ दें तो ये कट करके हमारा क्या बचेगा 3, और 3 कौन सी संख्या परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 2 और 2/5 के बीच इनमें से अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा होगा। देखिए आपको पहले भी सवाल रिपीट हो चुका है, अपरिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है, चलिए फिर से देख लीजिए, अपरिमेय संख्या वो फार्मूला होता है √a गुने b, तो इसको हम a मानेंगे इसको b मानेंगे, a हो गया 2 और b हो गया 2.5/√, यानी कि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5.0, यानी दशमलव का बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन
सत्य है। सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी हम ये सवाल पढ़े थे, यानी विकल्प नंबर ए ही होगा, ये सब तो होंगे नहीं, है ना, इस पीछे पढ़ चुके हैं, सवाल रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2/3 इनमें से कैसी संख्या है? 2/3 कैसी संख्या है, शांत है या अशांत है? तो देखिए आपको बताया गया था शांत और अशांत का कंडीशन हम बताए थे। शांत का कंडीशन क्या होता है कि p/2 के पावर m इंटू 5 का पावर n है। तो 2 और 5 के रिस्पेक्ट में तो कुछ है नहीं, यहाँ हमारा 3 है, तो 3 है तो ये ऐसे ही दिख रहा है क्या कि ये अशांत है ना। नेक्स्ट सवाल देखें, √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन सा होगा? देखिए बहुत इजी सवाल है, √2 का दशमलव प्रसार इसमें से पूछा जा रहा है। तो √2 का जो दशमलव प्रसार है इसमें से आपका √2 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार में लगाएंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, दशमलव लगाइएगा, 00 दीजिएगा, है ना, यानी कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, अब यहाँ कितना बार में लगाएंगे 4 बार में, है ना। तो यहाँ देखिए 1.4 बार में कहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √32 का सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना सके। √32 का सबसे सरल गुणक बनाना है जिसको क्या बना सकता है, परिमेय बना सकता है ना। तो देखिए √32 को हम लोग सबसे सरल गुणक किस प्रकार से निकालेंगे? क्या आप √32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो देखिए पेयर हो गया और एक सिंगल बच गया, 4√2 आपको आ रहा है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि √32 का सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना दे। तो देखिए परिमेय बनाने के लिए कहा जा रहा है कि √32 को ऐसा सबसे सरल गुणक बनाइए जो क्या बना दे, परिमेय बना दे। तो ऐसा ऑप्शन तो हमको दिख नहीं है, √2 है, यहाँ √8 है, यहाँ √16 है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो √32 को हम ऐसे लिख भी सकते हैं 16 गुने 2। अब ये जो है √16 गुने √2 है, तो इसको हमको क्या बनाना है, परिमेय, ऐसा सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना सके। तो परिमेय बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परिमेय बनाने के लिए हमें जो करना होगा वो हमको ये √2 जो दिख रहा है, देखिए यहाँ, यानी कि ये जो √2 दिख रहा है, अगर हम इसमें √2 से गुना कर दें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 हो जाएगा, तब ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। थोड़ा सा इसको फिर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा कि बताइए कि परिमेयकारी गुणक और परिमेय बनाने के लिए इसे हमको क्या करना होगा। तो जैसे यहाँ देखें √32 को पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और ये रह गया, तो 2 दूना 4 √2। अब हमको इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम √2 से अगर हम गुना कर दें तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 बन जाएगा। 8 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, तो हमारा विकल्प नंबर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, ए दिखेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तथा इतना का गुणक इनमें से कौन सा होगा? √7 है और ये आपका कर्ली ब्रैकेट में घनमूल दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और 5 का इस प्रकार से लिख सकते हैं। का गुणक इनमें से कौन सा होगा, का गुणक पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो गुणक पूछा जा रहा है यानी कि विकल्प नंबर जो होगा, अब देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा दिखे करनी में हमारा 3 और 2 दिखे तो इन दोनों को क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ये हमारा 3 7 एंड एवं क्या दिख रहा है 2√5। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों का जो करनी जो हमारा दिख रहा है, ये जो क्यू में जो लिखा गया है 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 2 का एलसीएम 6। तो हमारा देखिए यहाँ पे, और ये दिखाएगा किस में, तो कर्ली ब्रैकेट में ही दिखाएगा। तो ये 6 तो बाहर है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर हमारा क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है 625/256 का पावर 4 है वो, का सरलतम रूप इसमें से कौन सा होगा? सरलतम रूप पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या होगा। तो देखिए 625/256 है ना, तो कितने बार में ये डिवाइड हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा कितना 64, है ना। तो इसका जो सरलतम रूप जो होगा
वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, उसको भाग दे देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5 गुने 125 की पावर -1/3 का सरलतम रूप इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए 32 जो आपका दिखा रहा है, क्या हम इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 1 की पावर 5, तो ये 5 से 5 कटेगा तो यहाँ बच गया 2 गुने 125 को क्या हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और इसका हमारा जो दिया गया है -1/3 है, तो ये भी कट गया, यानी 2 × 5 की पावर -1 दिखाई दे रहा है। तो 2, अब इन्वर्स को जब चेंज करेंगे हम, देखिए ये इन्वर्स होता है, ये इस प्रकार से, इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, यानी कि ये फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे, 1/a की पावर n होगा, तो 2 × 1/5, अब 2 एकम कितना हो जाएगा 2/5, यानी 2/5 विकल्प नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो x की पावर y प्लस y की पावर x का मान इनमें से कौन सा होगा। यानी x का मान आपका 2 है, y का मान आपका 3 है, प्लस y का मान आपका 3 है, x का मान आपका 2 है, तो कह रहा है इसमें से इसका मान कौन सा होगा। तो 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इससे हल्का और क्या सवाल चाहिए, है ना। इनमें से कौन संख्या 10/7 -2√3 का एक ऐसा रूपांतर होगा जिसका हर परिमेयकरण हो। तो इसका हर परिमेयकरण जो होगा वो कौन सा हरों का परिमेयकरण होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 है ना। तो देखिए हरों का परिमेयकरण आप क्लास 9th में पढ़े थे और ये 9th का ही क्वेश्चन है, हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो इनटू ये केवल 7 जैसे वैसे रहना है कि हरों का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर अंश नीचे हर है, तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, है ना। तो ये माइनस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है हरों का परिमेयकरण में कि जो साइन रहेगा, है ना, जो साइन रहेगा वो हमको क्या करना है अपोजिट लेना है, यानी माइनस है तो प्लस, बाकी जो जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिजिट वैसे ही आपको उतार देना है। 7 + 2√3। तो हमारा सवाल कहता है कि बताइए कि इनमें से संख्या 10/7 -2√3 का एक ऐसा रूपांतर होगा जिसका हर परिमेय हो, जिसका क्या हो हर क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए। तो हर इसमें से परिमेय किसका दिख रहा है ना, हर जो परिमेय किसका दिख रहा है आपको बताया गया क्या कि जो है 7 + 2√3, ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा ऊपर में जाकर के प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये तो माइनस है, ये होगा नहीं, ये 70 है ना, तो यहाँ पे तो 70 होगा नहीं, 70 + √3 है, ये नहीं होगा। ये हमारा देखिए ये जो हमारा 7 दिख रहा है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे ऑप्शन में, ये 0 जो है नहीं होगा, है ना। ये जो आपको 0 जो दिख रहा है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 0, ये भी 0 नहीं होगा। यानी जो हमारा विकल्प नंबर जो दिख रहा है नीचे से हमको मतलब नहीं, केवल हर का परिमेयकरण करना है। तो ये हमारा 7 + 2√3 किस विकल्प में दिख रहा है विकल्प नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है 2 + √5 + √5 इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको ही बताएगा कि ये 2 है और ये मान लीजिए गधा है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं छुपा है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 छुपा है। यहाँ देखिए ये 2 गधा + 1 गधा, तो 2 गधा और 1 गधा कितना होगा 3 गधा, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखें नेक्स्ट सवाल। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, ये तो बार बार सवाल आ रहा है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होंगे, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीमित नहीं होगा, असीमित नहीं होगा, असीमित आवर्त होगा। क्या होगा असीमित आवर्त। असीमित आवर्त का मतलब कहने का मतलब है कि जिस पे रेकरिंग होगा वो बार बार रिपीट करते रहेगा। 0.3 को हम लोग जो इस प्रकार से 0 3 3 3 3 3 3 इस प्रकार से जाएगा, तो ये असीमित आवर्त होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P/Q = 0 में Q दिया हुआ है इतना है, mn जो है 0 1 2 3 4 5, तो P/Q क्या होगा। देखिए Q का मान जो है ये दिया गया है P और Q, है ना। अब P और Q के जगह पे लिखा है 2n × 5n। तो आप बताइए याद कीजिए कि ऐसा कंडीशन किस चीज़ में बताया गया था, तो शांत में बताया गया। तो ये क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 64 में देखें, a के पावर 2/5 इनमें से किसके बराबर होगा। a के पावर 2/5 जो है इनमें से किसके बराबर होगा, है ना। तो ये किसके बराबर होगा वो देखना होगा। तो ये किसके बराबर होगा आप देख लीजिए कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a 1/5 गुने 2। अब ये देखिए 1/5 है, जिस प्रकार से हम लोग √2 ऐसे रहता है तो ये हम x का पावर 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वही दिख रहा है, क्योंकि 1/5 को क्या हम लिख सकते हैं, करने में 5 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है वह स्क्वायर रहेगा, यानी विकल्प नंबर ऐसा हमको कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर बी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा भी कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसा तो है, यानी कि विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल रहे तो थोड़ा सा आपको इस रूप में तोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे इसको, जैसे √x को हम लोग लिखते हैं ना, x के पावर 1/2, तो यहाँ 2 हमारा छुपा होता है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है सिर्फ किसके बराबर है। तो 1/8, 8 को क्या हम 2 के पावर क्यों लिख सकते हैं, ये हमारा है 1/3। तो देखिए 1 के पावर भी 1/3 हो गया, इसको अलग अलग कर लें। अब 2 के पावर 3 के पावर 1/3, तो ये तो कट जाएगा। अब ये कटेगा, आप 1 के पावर कुछ भी लिखिए वो 1 ही होता है। अब ये 2 के पावर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। इसको फिर से समझ लें, देख लीजिए 1/2 के पावर 3 है, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर क्यूब, तो ये अलग अलग कर लेंगे, दोनों पे पावर है। तो ये फार्मूला होता है a के पावर ab के पावर m बराबर होता है a के पावर m बटा b के पावर m, ये अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए वो 1 ही होगा। अब 2 के पावर 3, 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 के पावर 1 बचा 2, यानी कि 1/2, विकल्प नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गुना करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। 6√5 को गुना करना है, और गुना किसको करना है, गुना करना है 6√5 को 2√5 से गुना करना है। तो देखिए 6√5 इंटू 2√5, तो गुना कीजिए, 6 में 2 से गुना करेंगे 12। अब देखिए √5 गुने √5 करेंगे तो केवल सिंगल 5 होगा। ऐसे भी देखिए ना, √5 गुने √5 कीजिएगा तो √25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, जो ये लिखाएगा। तो 12×25 कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 60 हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़ने पर प्राप्त क्या होगा। देखिए ये जोड़ना है, ये कोई ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ है, हो सकता है कि आपको इस प्रकार से सवाल रहे। और क्या करना है, जोड़ना है, कितना जोड़ना है, √2, और कितना जोड़ना है, 3√3। तो देखिए यहाँ ये समझ लीजिए कि 2 और ये गधा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक छुपा है, एक गधा है, तो 2 गधा और 1 गधा, 3 गधा, प्लस 5 गधा में से 3 गधा को घटा लिया जाए तो कितना बचेगा, 2 गधा बचेगा। अब 3 √2 + 2√3, 3√2 + 2√3, विकल्प नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। चलिए देखिए भाग करना है, 8√15 को भाग करना है 2√3 से। देखिए भाग करने के लिए करना क्या है, हम 8 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ बीच में गुना है। √15 को क्या हम लिख सकते हैं, √3 × √5 बटे 2 × √3। अब देखिए आपको रूट प्रॉपर्टी में बताया गया है कि किसी भी संख्या पर अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ 8 गुने √3 × √5 बटे 2 × √3। अब ये √3 से √3 कट गया तो हमारा बच गया 8√5 और बटा 2। अब ये कटेगा, 4 दूना के 8, यानी कि हमारा क्या बच गया, 4√5, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √11 - √7 इंटू √11 + √7 को सरल कीजिए। देखिए ये फार्मूला आ गया अलजेब्रा का, आप जब पढ़ चुके हैं, a - b × a + b बराबर होता है a² - b²।
तो ए का मान, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 11 बच गया, स्क्वायर से रूट कटेगा, 11 में 7 चल जाएगा तो 4, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 17 में लिखा है सरल कीजिए। तो सरल करना है, 64 के पावर 1/2 है। तो देखिए 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, ऐसे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 64 1/2। अब कैसे लिखेंगे इसको, आप फैक्टराइजेशन तोड़ लीजिए, 2 से, है ना। तो देखिए तो 2 कितने टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, है ना। तो अब इसको देखिए, 2 3 6, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 के पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम क्या होगा। बहुत भी अच्छा सवाल है ये, है ना। एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होगा, है ना। तो देखिए एलसीएम जो है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम किसको कहते हैं, जो दोनों में मिलता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा, अच्छा अब इसका देख लीजिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये हमारा जैसे वैसे रहने देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को हम तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी का मान वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों में किस में मिल रहा है, तो हमारा जो हो जाएगा ये किस में, ये जो हमारा मिल रहा है ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये दोनों मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू से, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखिए महत्तम समापवर्तक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 का है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टराइजेशन तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और हमको लाना है माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 9, तो x माइनस 3 x माइनस 3, यानी x माइनस 3 और x माइनस 3। यानी कि बात किया जाए तो यहाँ पे x माइनस 3 इसमें हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 3 मिल रहा है, नहीं विकल्प नंबर ए हो जाएगा, है ना। फिर से इसको समझ लें, देखिए अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए मस्सब का रूल क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वही तो होगा ना। तो क्या करना है, वो थोड़ा सा पेशेंस, देखिए क्या करना है, इस टाइप का मस्सा आपसे पूछ सकता है। तो मस्सा जैसे निकालना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो इसका हो गया। अब हम इसका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यानी कॉमन पार्ट किसको कहते हैं, जो x माइनस 3 और इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो इसका जो हमारा आ गया, यानी इसका जो हमारा आ गया निकल करके वो x माइनस 3 और x माइनस 3 आ गया। तो मस्सा किसको कहते हैं, जो दोनों में मिलेगा वही आपका मस्सा होता है। x माइनस 3 इसमें भी, x माइनस 3 इसमें भी है, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, विकल्प नंबर ए 72 का। चलिए नेक्स्ट सवाल।
लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखिए आपको थ्योरी बताया गया था, ये भिन्नों का लसा और भिन्नों का मस्सा है। तो चलिए ये इसका आप बना करके दिखाएंगे, हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्या इसका क्वेश्चन का जवाब होगा। ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, है ना। हमको लस्सा और मस्सा पूछ रहा है, भिन्नों का लस्सा और भिन्नों का मस्सा बराबर हमने पढ़ाया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 48 और 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो देखिए एलसीएम के लिए ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 48 और 8 है। एचसीएफ एलसीएम पहले कहा है तो पहले एलसीएम कितना है 48 है इंटू, और एचसीएफ कितना है 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, यानी पहली संख्या आपका 24 है, तो कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा। तो बी बराबर जो हो जाएगा हमारा 8 इंटू 48 बटे 24, यानी 24 दुना के 48 और 8 दुना के कितना हो जाएगा 16। विकल्प नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा है कि दो संख्याओं x और y का लस्सा a है। दो संख्या है उसका लस्सा a है, x तथा y का मस्सा क्या होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, ये बहुत बार ये सवाल रिपीट हो जा रहा है। कहा जा रहा है दो संख्याओं x और y का लस्सा a है, यानी दो संख्या x है और y है, इसका जो लस्सा आ रहा है वो कितना है a है। तो y का मस्सा क्या होगा, y का मस्सा पूछ रहा है। तो मस्सा यानी मस्सा बराबर क्या होता है a इंटू बी बटा लस्सा, है ना। तो a क्या है आपका a x है, b क्या है y है, लस्सा कितना आया है a आया है, यानी x y बटा क्या हो जाएगा a। यानी विकल्प में x बटा a, x y बटा a नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। विकल्प नंबर सी यानी x y बटा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है दो संख्याओं का मस्सा 16 तथा लस्सा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो, दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल है ना, जो अभी हम लोग पढ़े। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का मस्सा 16 है, लस्सा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है, एक संख्या यानी पहली संख्या 32 है, तो कहता है बी बताइए बी क्या होगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 160 बटे 32, है ना। यानी ये गया 2 से, है ना, और ये गया 80 से, यानी विकल्प नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या है। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्या होगा। तो कभी प्राकृत होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बारे में तो कई बार बताया मैंने कि प्राकृत संख्या है तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। तो ये तो इसका वर्गमूल 1 होगा, जबकि ये वर्गमूल नहीं होगा, ये भी वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल 2 होगा। तो ये परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो कभी परिमेय भी, कभी प्राकृत भी आ रहा है यानी परिमेय भी आ रहा है, और कभी अपरिमेय भी आ रहा है, यानी कि विकल्प नंबर डी। ये पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दो संख्या दिया गया है एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है ना, तो कह रहा है कि ए गुने बी क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल ये पूछा जा रहा है। तो इसको आपको गुना करने लेना है 135 यानी 1350, विकल्प नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको नोट पॉइंट में उस दिन लिखवाया था कि पाई है, तो पाई क्या है, परिमेय तो नहीं है। पाई का मान पाई परिमेय है, पूर्णांक भी नहीं है, यानी कि पाई जो है एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आपको जब हम भाग एल्गोरिथम में पढ़ा रहे थे तो बताए थे भाग एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन परिमाप ए गुने बी प्लस आर, जहाँ ए जो है देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ए इसको हम लोग भाज कहते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। ये आपका भाजक बी हो गया और ये आपका भागफल क्यू हो गया। और नीचे जो बचता है वो आपका क्या होता है, शेषफल, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका भाज्य है, ये आपका क्या है, ये भाज्य है।
बराबर बी का है तो भाजक है और क्यू का है तो भागफल है। तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आ जाएगा भाजक। और ऐसे भी आप याद रखेंगे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि यहाँ विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर क्या होगा, भाज और भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 लिखा है परिमेय संख्या 23। अब देखिए यहाँ 23 है बट्टा 2 के पावर 3 है इंटू, यहाँ पे इंटू है 5 के पावर 2 है, 52 नहीं है, ये पावर में है ना, ये 2 जो है पावर में का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपको तो कई बार बता चुके हैं, ऐसा जब भी यदि दिखेगा, हमको ऊपर से मतलब नहीं केवल क्यू से मतलब है, तो ऐसा जब भी दिखेगा तो क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, विकल्प नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है बी 9 है तो आर क्या होगा। भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर कह रहा है कि ए जो है आपका 72 है, बी जो है आपको 9 है, तो आर क्या होगा। तो इसको भाग लगाने के लिए मसा आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्लास 10 में। तो 9 का पढ़ा हम लोग, 9 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 72 आएगा, तो 8 बार शेषफल कितना बच गया हमारा 0। तो कह रहा है कि आर बताइए, तो आर क्या आ गया हमारा 0, यानी डी बराबर विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होगा। देखिए ये पहले वाला भी रिपीट किया गया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा। अभाज्य संख्या तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, इन सबों का मस्सा जब भी निकालिएगा तो जो होगा वो कितना हो जाएगा, मस्सा 1 होगा, ये विकल्प नंबर ए, पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल 84 नंबर कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या 2, 4, 6, 8 है ना, 10 इस प्रकार से है, इन सबों का मस्सा आप निकालिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, विकल्प नंबर बी। ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्न में से किसी प्रकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर किसको विभाजन करता है, लसा को तो नहीं करता, भागफल को नहीं करता, शेषफल को नहीं करता, करता किसको है, मस्सा को है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 10 और 20 के लसा और मस्सा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20 का लसा और मस्सा का अनुपात। तो देखिए लसा किसको कहते हैं और मस्सा किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो तीनों में कॉमन मिलेगा। तो इसको अगर हम मस्सा की बात करें तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दहा 20, यानी मस्सा तो इसका 2 हो जाएगा, है ना, समझ गए। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, इस प्रकार से देखिए निकाल देते हैं। 2 का मस्सा निकालना है, 1 इंटू 2 10 का, 2 इंटू 5 20 का, 2 इंटू 5, जो सभी में मिलेगा वही मस्सा कहलाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, है ना। और अभी आपको बताया गया मस्सा निकालने का सबसे आसान तरीका है 2, 10, 20 है, जो तीनों में कॉमन मिले, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 2 दहा के 20, तो मेरा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मस्सा 2 हो जाएगा। लस्सा की बात किया जाए तो लस्सा की बात करेंगे तो जो मिल रहा है उसको भी लिखना होगा और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होगा। तो नहीं मिल रहा है क्या हमारा, 5 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है ना। 2 पच्चीस 10, 20, 20 पच्चीस 100। अब कह रहा है कि लस्सा और मस्सा का अनुपात, तो लस्सा कितना है 100 आया, मस्सा कितना है 50 गुना के 100। और 1 मिनट रुक जाइए, 2, 10 और 20 के लस्सा और मस्सा का अनुपात पूछा जा रहा है ना, लस्सा और मस्सा का अनुपात, रुक जाइएगा, ये तो मस्सा हो गया, है ना। अब लस्सा की बात करें तो लस्सा जो हमारा हो गया वो हो गया कितना, 2, 2, ये 5 इंटू 5, है ना, तो 4 बटे लस्सा और मस्सा का अनुपात, लस्सा तो 100 हो गया
और मस्सा हमारा हो गया 2। ये विकल्प तो दिख नहीं रहा है ना, इसमें विकल्प तो ऐसा कुछ है नहीं। 2, 10 और 20 का 2, 5, 10, लसा कितना हो गया हमारा? 2 25 10, 2 दूना के 20 हो गया और बटा 2, 10 दूना के 20, 10 बटा 1, यानी विकल्प नंबर बी होगा। शायद यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था लस्सा में, शायद कन्फ्यूजन हो गया होगा, है ना। तो हमारा जो हुआ वो विकल्प नंबर क्या हो गया? थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं सही से। तो देखिए इसका मस्सा तो हमारा 2 आ गया। अब इसकी लस्सा की बात करें तो लस्सा कितना आ गया? लस्सा हमारा आ गया 2 25 10 दूना के 20। अब हमारा अनुपात पूछ रहा है किसका? अनुपात पूछा जा रहा है लस्सा और मस्सा का। तो लस्सा 20 आ गया, मस्सा 10 दूना के 20, है ना, यानी कि विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 लगातार संख्याओं का मस्सा। तो आपको बताया गया कि 2 लगातार संख्या, कुछ भी ले लीजिए, 2 लगातार संख्या, 1 2 का मस्सा निकालिएगा तो हमेशा 1 आएगा। 2 लगातार संख्या का 1 बार में तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी लगातार आप संख्या निकाल लीजिए और उसका आप मस्सा निकालिएगा तो क्या आएगा? हमेशा जो होगा वो 1 होगा, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्याएं जो मूल रूप से जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। रियल नंबर के बारे में आपको बताया गया था कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए परिमेय प्लस परिमेय के लिए बताया गया था परिमेय, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब क्या होगा? परिमेय होगा। तो 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, विकल्प नंबर ए। अपरिमेय नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? तो देखिए एक परिमेय संख्या, और ये आपको लिखवाया गया था, परिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो क्या कह रहा है? एक परिमेय यानी परिमेय और एक अपरिमेय का क्या पूछा जा रहा है? अंतर। तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि टॉप 90 सवाल हम लोग आज रियल नंबर से कर चुके हैं, है ना, टॉप 90 क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। स्टेट 2023 का जो हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास करते चले जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, है ना, कोई इसमें चार्ज देना नहीं है। चलिए, तो समय को देखते हुए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।